विशेष व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। 33 केवी का सब स्टेशन और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक का भी इंतजाम यहां पर किया गया है। पावर बैकअप के लिए 1000 केवी के जनरेटर बनाए गए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस नए लोक भवन का वो रूम जहां पर सीएम अखिलेश यादव अपनी कैबिनेट बैठक करेंगे और इसी कॉन्फ्रेंस हॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिव प्रताप ने। हम इस समय खड़े हैं लोक भवन के 5वें तल पर, जहां पर मंत्री परिषद कक्ष है, यानी कि कैबिनेट की बैठक इस रूम में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री इसी कक्ष में कैबिनेट की बैठक रखेंगे और आपको दिखा दें कि यहां पर सभी मंत्रियों के बैठने के लिए एक साथ व्यवस्था की गई है। एक साथ लगभग कई दर्जन कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर बैठ करके तमाम बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के ले सकेंगे। आपको दिखा दें किस तरीके से हर एक चेयर के सामने यहाँ माइक्स लगे हुए हैं, बटन्स हैं और यहाँ पर भी हाईटेक व्यवस्था है कि यहाँ पर भी जैसे ही कोई बोलेगा थ्रू कैमरा यहाँ सीधा वो वीडियो स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर सीधा दिखाई देगा उसका चेहरा और स्पीकर्स जो लगे हैं उन स्पीकर्स के जरिए उस कैबिनेट मंत्री की आवाज सब तक पहुंचेगी। यानी कि इस मंत्री परिषद कक्ष को भी काफी हाईटेक रूप दिया गया है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इस नए लोक भवन का वो हॉल जहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ करेंगी और इस कॉन्फ्रेंस हॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिव प्रताप। हम इस समय लोक भवन के 5वें तल पर ही हैं, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है। आपको बता दें मुख्यमंत्री के कार्यालय के ठीक बगल में ये कॉन्फ्रेंस रूम रखा गया है, जहां पर वो अपने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक कर सकते हैं। पूरे सभी अधिकारी यहाँ पर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है और इसे काफी हाईटेक बनाया गया है। आपको बता दें ये जो माइक है, इस माइक को जैसे ही ऑन किया जाएगा, जिस भी अधिकारी को पूछना होगा या जिस भी कर्मचारी या विधायक को यहाँ पर कोई भी सवाल मुख्यमंत्री से बात करनी होगी, तो जैसे ही ये बटन दबाया जाएगा उस अमुक व्यक्ति की तस्वीर ठीक सामने लगी हुई वाइड स्क्रीन पर दिखाई देगी और साथ ही साथ उसका पूरा ऑडियो सुनाई देगा। और आपको बता दें इस माइक पर और इस विंडो स्क्रीन पर वही उसी अमुक व्यक्ति की सभी सीट पे लगे हुए सिस्टम्स पे उसकी तस्वीर दिखाई देगी और उसकी ऑडियो जो रहेगी वो तमाम यहाँ लगे हुए स्पीकर्स के माध्यम से और मुख्यमंत्री के पास में लगे हुए स्पीकर्स के माध्यम से सीधे तौर पर उसकी आवाज सुनाई देगी। और विशेष रूप से आपको बता दें इस पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल है वो मेन मुख्यमंत्री की चेयर के सामने रहेगा, जिससे कि उन्हें कब किसे रोकना है और कितनी ऑडियो किसका कब तक सुनना है वो पूरा सिस्टम इनके पास में है। और ये मेन ऑपरेटिंग जो डिवाइस है वो यहाँ पे रहेगी। वो कभी भी किसी भी अमुक व्यक्ति को रोक सकते हैं और सीधे अपनी बात इसके माध्यम से और लाउडर जिससे कि सभी को सुनाई दे वो अपनी बात कह सकते हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं इस नए लोक भवन की साज सज्जा कैसी है इसका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता शिव प्रताप। आपको दिखा दें हम इस समय फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यानी कि प्रथम तल पर हैं और इस तल की खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं। किस तरीके से नक्काशी नुमा दीवारें और पिलर्स बनाए गए हैं। काफी हाईटेक व्यवस्था की गई है, काफी बढ़िया फिनिश दिया गया है पूरे लोक भवन का। और जो विशेष रूप से आपको हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि प्रथम तल पर ही एस्केलेटर्स लगे हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे उन्हें खुद से सीढ़ियां चढ़कर नहीं जानी पड़ेगी। ये देखिए एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी ऐसा कोई सरकारी कार्यालय होगा जहां पर एस्केलेटर्स की सुविधा होगी और ये एस्केलेटर्स भी अभी तक का सबसे हाईटेक एस्केलेटर कहा जाएगा। उसकी वजह ये है
क्योंकि ये एस्केलेटर पूरी तरीके से सेंसर्स के तहत चलता है। अगर इस पर कोई नहीं जाएगा या इस पर लोग नहीं जा रहे होंगे सीढ़ी पे, तो ये एस्केलेटर्स बंद हो जाएंगे। और ये अभी तक का सबसे हाईटेक एस्केलेटर हम कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये नए लोक भवन का प्रथम तल का तस्वीर है, जहां पर आप खुद देख सकते हैं कितना हाईटेक व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। तो वहीं नए लोक भवन में सीएम का ऑफिस कैसा होगा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। हम इस समय मुख्यमंत्री के लोक भवन के पंचम तल पर खड़े हैं। आपको हम दिखा दें कि ये उनका कार्यालय है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार्यालय को सजाया गया है। ठीक पीछे वुडन वर्क में ही उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाया गया है और कुर्सियों की डिजाइन काफी बेहतरीन रखी गई है, आरामदेह है। और बड़ी सी वुडन वर्क की एक टेबल रखी गई है और इसी से मैच करते हुए वुडन वर्क किया गया है पूरे दीवालों पर, जिससे कि पूरा जो एक कमरा है एक अलग थीम रहे। और इस कलर थीम से ही जुड़े आपको दिखा दें, यहाँ पर ये सेंटर टेबल भी लगाई गई है और इस सेंटर टेबल के साथ साथ ये टीवी, जिससे कि सीधे मुख्यमंत्री सभी समाचारों को, उत्तर प्रदेश की जानकारी उनको मिलती रहे, सभी उनको समाचार मिलता रहे, ये सीधे उनके सामने लगाया गया टीवी। और ये लैंप्स लगाए गए हैं और इसे भी विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि इस पूरे रूम की एक थीम जो है वो बनी रहे। उसमें जो एक अलग कलर है इस रूम का वो बना रहे। आपको दिखा दें ये अलग दो कुर्सियां रखी गई कि अलग अगर कोई यहाँ बैठकर बात करना चाहे वो यहाँ अलग बैठकर बात कर सकता है। यहाँ पे तमाम वो कर्मचारी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस पूरे रूम को सजाने में काफी दिन से लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इंतजार भी कर रहे हैं। वर्मा जी, किस तरीके का आप लोगों ने काम किया है, क्या विशेषता है इस रूम की? वुडन वर्क इसमें हुआ है और जो भी ये फ्लोरिंग लगी है लोहासा वाइट है जो कि बाहर से आई हुई है और इसका डोम भी बढ़िया है, इसमें आइकॉस पेंटिंग हुई है और ये झूमर भी आप देख रहे हैं ये भी बढ़िया है, लाइट वाइट है। और तो इस ये मार्बल जो है, मार्बल सबसे विशेष रूप से डिजाइनर है और आप जो छत है उसकी डिजाइन आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है और इस झूमर को भी विशेष रूप से मंगाया गया है और इसी की विशेषता और इसी की तमाम विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कार्यालय को तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आइए अब आपको इस नए भवन का ऑडिटोरियम भी दिखाते हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश के नए भवन यानी कि लोक भवन में खड़े हैं, जहां के हम ऑडिटोरियम की तस्वीर आपको दिखा दें कि कितना भव्य, कितना खूबसूरत इस लोक भवन के ऑडिटोरियम को बनाया गया है। यहाँ का थीम देख करके आप समझ सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस ऑडिटोरियम को बनाया गया है। इस ऑडिटोरियम में लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, यानी कि मुख्यमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उनके व्यस्त शेड्यूल में, उस व्यस्त शेड्यूल में मुख्यमंत्री चाहे तो अपने पंचम तल से सीधा प्रथम तल पर आकर के इस ऑडिटोरियम में किसी भी छोटे से कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं, जो कि तमाम उनको हमेशा जाना पड़ता है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए अब इस लोक भवन में व्यवस्था सीधे तौर पे की गई है कि लगभग इस 500 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सीधे अपने कार्यालय से आकर के इस जगह पर, इस ऑडिटोरियम में आकर के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन।